नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोमांचक विषय पर बात करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, एक ऐसी बातें जो कैसे विज्ञान हमारी उड़ान को भी संभव बनाती है। क्या लगता है कि हम सिर्फ पृथ्वी पे ही चलेंगे? नहीं, अब नहीं लगता है, लेकिन कभी लगता था। लेकिन आज नहीं, आज हम उड़ान भी भर सकते हैं। हम एयरप्लेन्स और रॉकेट्स को उड़ते देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये कैसे उड़ते हैं? इसका उत्तर है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जी हाँ, बायोलॉजी। आप सोच रहे होंगे कि बायोलॉजी का रॉकेट से क्या कनेक्शन है। चिंता मत कीजिए, मैं इसे आसान शब्दों में आज आपको सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उड़ान के पीछे कि क्या है विज्ञान का जादू। प्यारे बच्चों, आप सबके मन में अक्सर ऐसा प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आप सब बहुत ही लालायित होते होंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे उड़ान का रहस्य। क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? सबसे पहले हम आपको बताएंगे यहाँ पर उड़ान का रहस्य। सबसे पहले आप जानेंगे यहाँ पे रहस्य। अब रहस्य जानेंगे तो किस चीज़ का जानेंगे? उड़ान का। उड़ान का, ठीक है। अब उड़ान किस चीज़ का? कि जहाज, आपका जो जहाज है, जहाज या फिर आपका रॉकेट, ये सब कैसे उड़ान भरती है। इसका एक जवाब था आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायो। ये तीन चीज़ जो है, इसमें फिजिक्स, इसी पे जो है आपका उड़ान, आपकी वायुयान भर पाती है। प्यारे बच्चों, इसका चार रहस्य मैं आपको बता दूं। इसका चार रहस्य अगर हम आपको अपने हिसाब से बताऊं तो सबसे पहला रहस्य आपका ग्रेविटी। सबसे पहला रहस्य हुआ ये ग्रेविटी, ठीक है। ये पहला रहस्य है आपका गुरुत्वाकर्षण। यह हमें जमीन की ओर खींच कर रखता है। दूसरा है प्यारे बच्चों लिफ्ट। दूसरा क्या है आपका? लिफ्ट, ऊपर उठाने की ताकत। जो आपका पंखा होता है और जो आपका विंग्स होता है, उसी की वजह से आपका जो जहाज होता है वो ऊपर उठ पाता है, यानी कि लिफ्ट बोल सकते हैं इसको। तीसरा होता है थ्रस्ट। क्या होता है प्यारे बच्चों? तीसरा होता है थ्रस्ट, मतलब आगे बढ़ाने की ताकत। जहाज ऊपर उठने की ताकत तो उसको लिफ्ट से मिल गया, लेकिन थ्रस्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये फिजिक्स की एक पार्ट। थ्रस्ट मतलब आगे बढ़ने की ताकत देता है जहाज को। जैसे इंजन होता है, रॉकेट होता है, उसके जो प्लेट की मदद से होता है, उस चीज को आगे बढ़ाने की ताकत देता है ये। तीसरा है ड्रग। चौथा क्या है प्यारे बच्चों? ड्रग, ठीक है। इससे क्या होता है? हवा का रुकावट जो है, यानी कि जो उड़ान को धीमा करता है, हमको कंट्रोल कैसे करना है, वहां पे आपका ड्रग काम आता है। ये तीन चीज है, बहुत चार चीज जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब जहाज उड़ान भरती है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपने सही सुना। उसके बाद एयरप्लेन का जो विंग और रॉकेट विंग होता है और रॉकेट के जो इंजन्स होता है, वो फिजिक्स के नियमों के हिसाब से काम करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, पढ़ा भी होगा आप। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्यारे बच्चों, न्यूटन्स जो मोशन है, इसके 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आपको बताए थे हम। प्यारे बच्चों, यहां पर जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, ये जो कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, रॉकेट में थ्रस्ट बनाने में ये मदद करता है, ठीक है। दूसरा है फ्लाइट स्टेबिलिटी। प्यारे बच्चों, फिजिक्स सिर्फ उड़ान ही नहीं बल्कि बैलेंस और डायरेक्शन भी सुनिश्चित करती है, ठीक है। सेंसर्स रॉकेट और जो प्लेन में लगे रहते हैं, उन्हें भी वो बैलेंस और सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं। इसी वजह से पायलट और एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो सेफ रह पाते हैं वहां पे। फिजिक्स हमें एनर्जी और स्पीड भी देती है प्यारे बच्चों। जेट इंजन जो होता है आपका, फ्यूल की एनर्जी को गति में बदलते हैं, उस एनर्जी को जो है वो गति में बदलते हैं। यही वजह है कि प्लेन और रॉकेट इतनी तेजी से उड़ पाते हैं। उसे गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो कौन देगा? हमारा फिजिक्स देता है। रॉकेट ऑर्बिट में जाने के लिए अपने गति को कंट्रोल करता है, इसे एक्सेप्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। रॉकेट जो होता है, रॉकेट अपने ऑर्बिट में जाने के लिए अपने गति को कंट्रोल करता है, उसका गति कंट्रोल होना आवश्यक है, इसे एक्सेप्ट वेलोसिटी कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, यह भी फिजिक्स का कमाल है। प्यारे बच्चों, मैं आपको चौथा बात बताऊंगा, नेविगेशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स। रॉकेट और प्लेन में कई इंस्ट्रूमेंट्स लगे रहते हैं, जैसे एल्टीमीटर, स्पीडोमीटर और कंपास। ये सब फिजिक्स के प्रिंसिपल पर काम करता है। अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स सही काम ना करे तो रॉकेट अपना पथ से
विचलित हो सकता है, इसलिए फिजिक्स हर जगह इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है प्यारे बच्चों। आपको मैं अब दूसरा पार्ट से बताने जा रहा हूं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की क्या हिस्सा है इसमें। आपने फिजिक्स का जान गया, क्या उसमें इस भागीदारी है। अब मैं आपको इसी तरीका से केमिस्ट्री के बारे में बताता हूं। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री की बात करें तो जो रॉकेट्स का फ्यूल होता है उसके बिना वो उड़ नहीं सकता, ये आप भी जानते होंगे। लिक्विड फ्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उस फ्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, आप बात को ध्यान से पकड़िए बच्चों, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा यहां पे बात होता है ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन प्लस किस चीज का, तो ऑक्सीजन का। जब ये दोनों रिएक्ट करता है तो इन दोनों से क्या बन सकता है, आप देखिए सोच करके। जल तो बनने करेगा और साथ साथ में एनर्जी भी बनता है। ठीक है, वाटर प्लस आपका क्या बनता है प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन से एनर्जी बनता है प्यारे बच्चों। आपको ध्यान रखनी है ये बातें प्यारे बच्चों। सॉलिड फ्यूल में केमिकल कंपाउंड्स तेजी से रिएक्ट करके थ्रस्ट बना देते हैं, थ्रस्ट। फ्यूल की सही मात्रा, सही रिएक्शन और सही मिक्सचर ही रॉकेट को उड़ान दे सकता है। केमिस्ट्री के बिना यह भी संभव नहीं है प्यारे बच्चों। एनर्जी मिल जाएगा, फिजिक्स से ही मिल जाएगा। रॉकेट कैसे कंट्रोल होगा वो भी फिजिक्स दे देगा उसे। लेकिन अगर उड़ान देने में अगर किसी का भागीदारी सचमुच में होता है तो वो केमिस्ट्री का भी अहम भूमिका होता है उसमें प्यारे बच्चों। दूसरा बात, रॉकेट और प्लेन का जो मटेरियल है वो भी केमिस्ट्री की मदद से ही तैयार होता है। आप जानते होंगे ये बात। लाइट वेट मेटल्स और हीट रेसिस्टेंट टिल्स एक्सट्रीमेंट्स हीट और प्रेशर झेल सकते हैं। री एंट्री के समय रॉकेट मोल्टन स्टील की तरह नहीं मेल्ट होना चाहिए, यह साइंस पॉसिबल बनाती है। मटेरियल्स केमिस्ट्री के बिना इतने सुरक्षित और मजबूत नहीं बन सकते प्यारे बच्चों। अब मैं तीसरी बात बताता हूं इसका। रॉकेट्स और प्लेन के जो एक्सयूज गैस होते हैं वो इन्वायरमेंट पर भी असर डालती है अपना। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमें सिखाती है कि पॉल्यूशन कम करे और एफिशिएंसी को बढ़ाएं। साइंस हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम नेचर को नुकसान न पहुंचाएं। आपका प्रकृति सुरक्षित होना चाहिए प्यारे बच्चों। हम अपने स्वार्थ के लिए अपनी प्रकृति को असंतुलित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा वनमेव जीवनम, वन ही जीवन है प्यारे बच्चों। अब मैं तीसरा आपको महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं और वो बात है बायोलॉजी का। क्या भूमिका है अदा करता है बायोलॉजी उसमें। प्यारे बच्चों, बायोलॉजी भी बहुत जरूरी है इसके लिए। एस्ट्रोनॉट्स और पायलट्स एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी सरवाइव करते हैं। लो ऑक्सीजन और जीरो ग्रेविटी में भी बॉडी कैसे काम करेगी, लॉन्ग फ्लाइट्स में और फैक्ट्री और स्ट्रेस कैसे हैंडल करेंगे। बायोलॉजी हमें यह सिखाती है कि ह्यूमन बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और हेल्थ रखा जाए। क्योंकि आपको पता है कि जब आप वायुयान से कहीं जा रहे हैं तो वहां आपका ह्यूमन बॉडी परफेक्ट होना चाहिए। और वो कौन देगा, वो कौन सिखाएगा, उसकी जरूरत कहां होगी, तो वो सिखाएगा हमारा बायोलॉजी। जी हां प्यारे बच्चों, रॉकेट में लाइफ सपोर्ट सिस्टम एयर, वाटर और फूड सप्लाई सेव करते हैं। ये ऑक्सीजन रिजेनरेशन और CO2 रिमूवल बायोलॉजी की मदद से पॉसिबल होता है। वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर कंट्रोल बायोलॉजी और फिजिक्स का कंबाइंड रिजल्ट होता है वहां पर प्यारे बच्चों। आपको ध्यान रखनी होगी तमाम बातें को। बिहेवियर और ट्रेनिंग, लॉन्ग मिशन में जब मेंटल हेल्थ और डिसीजन मेकिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारा मेंटल ठीक होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। डिसीजन लेने की क्षमता जो है वहां पे बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपकी एक सेकंड की गलत डिसीजन, एक छोटी सी गलत डिसीजन आप न जाने कितने की मौत की घाट उतार सकता है वहां पर, कितने परिवारों को उजाड़ सकता है वहां पर। इसलिए आपका मेंटल, आपका डिसीजन लेने की क्षमता भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वो सब चीज कहां से मिलेगा आपको, बायोलॉजी से। प्यारे बच्चों, एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग लेते हैं ताकि स्ट्रेस सिचुएशन में जो है वो अपने आप को कैल्म एंड अलर्ट कैसे रखें, या अलर्ट वो कैसे रहें। वो लोग बहुत हाई अलर्ट पे रहते हैं प्यारे बच्चों। बायोलॉजी की मदद से यह ट्रेनिंग पॉसिबल हो पाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सिर्फ
किताबों के सब्जेक्ट नहीं है, ये मत भूलिए आप। ये हमारे सपनों को उड़ान देने का एक टूल्स है, एक जरिया है। फिजिक्स हमें सिखाती है कि चीज़ कैसे उड़ती है। केमिस्ट्री हमें एनर्जी और मटेरियल्स देते हैं। बायोलॉजी हमें ह्यूमन और सिस्टम सेफ रखने का तरीका सिखाती है। अगर आप भी साइंस में इंटरेस्टेड हैं, याद रखो आज की क्यूरियोसिटी कल की अमेजिंग इन्वेंशंस और स्पेस एक्सप्लोरेशंस बनाती है। कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन हार्ड वर्क और लर्निंग से सब संभव हो जाएगा। रिमेंबर, आपका आज का प्रयास ही भविष्य में उड़ान देगा। प्यारे बच्चों, आज आपने जाना कि एयरप्लेन्स और रॉकेट्स कैसे उड़ते हैं। फिजिक्स उन्हें उड़ान देती है, केमिस्ट्री फ्यूल्स और मटेरियल्स में मदद करती है, बायोलॉजी ह्यूमन और सिस्टम को सेफ रखती है। तो स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, और एक दिन आप भी इस अमेजिंग जर्नी में अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। याद रखो, स्काई इज नॉट द लिमिट। यह तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। प्यारे बच्चों, आज क्लास इसके लिए ही थी, बस इतना ही थी। आप लोग ऐसे ही नया चीज़ सीखने के लिए हमारे चैनल को, अपने चैनल BTC स्टडी को सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें। क्या पता हमारी कौन सी वीडियोज आपकी कब किस्मत लिख देगी। प्यारे बच्चों, मैं अभी आपके लिए फ़िलहाल इतना ही काम कर रहा हूँ, लेकिन अब जो काम करने की शुरुआत मैंने की है, जिस पर हमारा कंटेंट बन रहा है, अब वो कंटेंट शायद आप लोगों के लिए इतना बेहतर सिद्ध होगा जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। काम चल रही है, हमारे पूरी टीम इस पे काम कर रही है, और संभव है कि कुछ ही दिन में मैं उस कार्य को संपन्न कर लूँगा और मैं आपके लिए लाऊंगा बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट, जो आपको बोर्ड एडिंग प्लस कॉम्पिटिटिव क्लास होगी प्यारे बच्चों, और पर्सनल साइंस लेकर मैं चलूँगा उस पर। बस आज की क्लास है इतने ही बच्चों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।